भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार अर्हता तिथि 1/7/2025 के आधार पर विशेष गहन पुनरीक्षण तथा मतदान केंद्रों के युक्तिकरण के संबंध में निर्देश प्राप्त हुए हैं। मतदान केंद्रों के भौतिक सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है। इनका प्रारूप प्रकाशन 30/6 को किया जाएगा और ये एक एक्सरसाइज है। दूसरा एक्सरसाइज है अर्हता तिथि 1/7/2025 के आधार पर विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम, जिसमें इसके तहत 25 जून 2025 के में मतदाता सूची में उपस्थित सभी इलेक्टर्स को प्री फिल्ड इन्यूमरेशन फॉर्म 2 पेज का घर घर जाके बीएलओ के माध्यम से उनको दिया जाएगा और उस इन्यूमरेशन के साथ कुछ आवश्यक दस्तावेज जमा करके इस मतदाता सूची को तैयार किया जाएगा। बीएलओ द्वारा सभी इलेक्टर्स को इस फॉर्म को भरने में सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। तदुपरांत प्रत्येक निर्वाचक से भरा हुआ फॉर्म प्राप्त किया जाएगा। इस फॉर्म में 1/7/87 के पूर्व और जो सिटीजनशिप अधिनियम में जो नागरिकता संबंधी जो तिथियां घोषित हैं 1/7/87 और फिर 1/87 से 2/12/24 तक और फिर 2/12/24 से अभी तक, ये 3 श्रेणी के इसमें नागरिक होते हैं। उनको अलग डिफरेंट कैटेगरीज के डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराने हैं और इस अभियान को सफल बनाने के हेतु कमीशन ने 2-3 निर्देश दिए हैं। उदाहरण के लिए जिनका भी नाम 2003 की सूची में थे वो सूची नेट पर उपलब्ध हम लोग करा रहे हैं। केवल अपना क्रमांक और पार्ट इंगित कर देंगे कि उनको कोई डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इससे हम लोग 70 से 80% वोटर बहुत इजीली अपना इन्यूमरेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। शेष जो इलेक्टर्स रह जाएंगे उनको फॉर्म भरने की मदद करने के बीएलओ और उनके साथ बहुत सारे वॉलंटियर्स लगाए जाएंगे जो उनको फॉर्म भरने में मदद करेंगे और उसके बाद ड्राफ्ट सूची का प्रकाशन 1/8 मतदाता सूची का प्रारूप पब्लिश किया जाएगा। उस पर 1 माह तक दावा पत्ती लिया जाएगा और किसी भी जो फॉर्म आया है उसको डिलीशन की प्रक्रिया बिना उनको व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना नहीं डिलीशन किया जाएगा। तो ये एक सेफगार्ड है कि किसी प्रकार से कहीं भी डिलीशन अधिक संख्या में ना हो पाए। तो बीएलओएस को इसके लिए माध्यम से ट्रेनिंग दिया जा रहा है और साथ ही बूथ लेवल एजेंट्स जो पॉलिटिकल पार्टीज के प्रतिनिधि होते हैं उनको भी आज ट्रेनिंग दिया जाएगा और वो भी उनके माध्यम से भी फॉर्म्स जमा कराए जा सकते हैं। और किसी भी प्रकार के अगर फैमिली ईआरओ के डिसीजन से असंतुष्ट होते हैं तो ईआरओ के डिसीजन के अगेंस्ट डीएम के यहाँ अपील कर सकते हैं और डीएम के ऑर्डर के अगेंस्ट सीओ बिहार के यहाँ अपील कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा चेक एंड बैलेंस का सिस्टम पहले से ही इस व्यवस्था में रहा है, तो कहीं भी किसी प्रकार की कठिनाई हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। निश्चित ही थोड़ा बृहद एक्सरसाइज है, इसके लिए हम लोग काफी संख्या में मानव संसाधन इसमें लगाएंगे और ये टाइम बाउंड एक्सरसाइज है। इसको आयोग के दिशा निर्देशानुसार हम लोग 26 जुलाई तक इसको पूर्ण करेंगे।